पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में एक नाम था बिहार में, 5 सालों में कहीं नजर नहीं आए। अभी चुनाव का माहौल है, बरसात आएगी तो मेंढक तो खुद बुदाएंगे ही। तो कह रहे उस समय सरकार ने घोटाला कर दिया था हमारे साथ, ईवीएम से छेड़छाड़ करके हमको हरवा दिया। अगर आरोप प्रत्यारोप सरकार के साथ लगाएंगे तो क्या ही है फिर। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। चुनाव आया, 1 साल 6 महीना बाकी है चुनाव का, तो कुदित चला है बिहार। अब कहेंगे बिहार को अमेरिका बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। पहले अपने न बनो यार, अरे भूत पड़े थे आप। 4 साल गए, 5वां साल तो टपक गई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। अब देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और 2020 में एक नई चेहरा आकर चुनाव लड़ी थी जिसका नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी और पार्टी था पुलरल्स। लेकिन इस चुनाव में 5 सालों तक वो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन ट्विटर पर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आती है। तो इस चुनाव में अगर वो मैदान में होती है तो जनता आखिर कितना भरोसा करेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? विशाल यादव। पुलरल्स पार्टी लॉन्च हुई थी 2020 में। पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़ के आई थी, बोली थी हम बिहार को लंदन बना तो ठीक काला काला कपड़ा पहन के ड्रामा कर रही थी। काला काला कपड़ा जो पहनी हुई ना, कि काले मास्क, काला जीन्स, काला शर्ट। ठीक है, काला रंग से हमको नफरत नहीं। विरोध कर रही है, इसके लिए काला। इतना विरोध की है यार, जमानत जब्त हो गया, उस आदमी का कोई वैल्यू है भाई? मात्र 333 गो वोट आया था। उतना मुखिया के चुनाव लड़ेगा तो आपको वोट आ जाएगा। ये लोग गिनती नुनती नहीं है भैया, इससे 3 गुना ज्यादा नोटा को वोट आया था। तो पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। और कह हम बिहार को बदलेंगे, नीतीश जी खराब किए, आरजेडी खराब, तो उनके बाबूजी विनोद कुमार बेचारे स्वर्गवासी हो गए, जेडीयू के एमएलसी थे, 2023 में मरे हैं। 20 में तो नीतीश जी का साथ थे, तो अपने बाबूजी को अपने पार्टी में नहीं शामिल कराए। अगर हम बिहार को बदलेंगे, ड्रामाबाज है भैया ये सब। ना पीके से कुछ होगा, ना पुष्पम प्रिया से कुछ होगा। ये दोनों पीपी प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन सरकार नीतीश कुमार के बता, नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत पीछे धकेल दिया। अरे भाई, पीछे धकेले कि आगे धकेले, लेकिन बाबूजी को नहीं समझाएं। विनोद कुमार जी पुष्पम प्रिया चौधरी जी के पिताजी थे। 2023 में उनका देहावसान हो गया, तो 20, 21, 22, 23, अरे 4 साल तो आप थे जब राजनीति में आप आई। तो लंदन से आई थी, अमेरिका से आई थी, फ्रांस, जापान, न्यूयॉर्क, कहाँ से चलाई थी। तो बाबूजी को समझाना चाहिए ना भाई कि अब जेडीयू में क्या कर रहे हैं। जेडीयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी हो या प्रशांत किशोर पांडे हो, बिहार का राजनीति में लोगों का कोई फैक्ट नहीं आएगा। ये तो 200-300 वोटों लेकर आई है, और जो एक आध गो और जो नया बांस बल लगा रहा होगा तो को वोट नहीं मिलेगा। 300 वोट की बात कर रहे, लेकिन पुष्पम कहते थे हमारे नीतीश कुमार ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर दिया, वरना पुलरल्स की तो सरकार बनवा रही थी वो। अरे भाई, हर जगह ईवीएम से छेड़छाड़ हो गया। अरे बिस्पी लड़े आप 333 गो वोट, बांकीपुर लड़े आप 434 गो वोट, तो वोट पड़ा कहाँ? 1000 भी वोट नहीं पड़ा। दोनों को जोड़ भी ले तो 1000 नहीं पड़ रहा है। तो चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आई, 5 साल फिर नजर आएंगी चुनाव। कहीं एक साइबेरियन नाम का एक पक्षी होता है, मौसम आता है तो चल आता है, मौसम खत्म तो गायब। उसी तरह राजनीति में लोग साइबेरियन है। अब चुनाव आया, 1 साल 6 महीना बाकी है चुनाव का, तो कुदित चला है बिहार। अब कहेंगे बिहार को अमेरिका बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। पहले अपने न बनो यार, काहे अमेरिका लंदन का जिक्र कर रहे हो? 5 साल कहाँ थे आप? जब बिहार बाढ़ में डूब रहा था तब कहाँ थे? जब बिहार सुखाड़ से ग्रसित था तब कहाँ थे? जब बिहार कोरोना में हाहाकार मचा रहा था तब आप कहाँ थी? उस समय नहीं देखिएगा। जब बिहार नोटबंदी में लाइन लगा हुआ था तब आप कहाँ थी? उस समय नहीं दिखिएगा। अब चलाइएगा वोट लेकर ड्रामा। ट्विटर से सरकार को लगातार घेर रही थी। ट्विटर पर करिए, राजनीति ट्विटर पर नहीं होता, राजनीति जमीन पर होता है। तो वोट मांगिए ट्विटर पर, कहला बुक करके हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़िए ट्विटर पर। ट्विटर का राजनीति अब बिहार में नहीं होगा भैया। आ जाइए, अब मुंबई में चुनाव हो जाइए, मुंबई में ट्राई कीजिए। खैर, मुंबई में भी नहीं हो पाएगा। मुंबई का लोग और समझदार है, बिहार तो समझदार है, ये मुंबई का और समझदार है। वो तो लगातार लालू जी को जिम्मेवार ठहराते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो लालू जी उसके जिम्मेवार। नहीं, कौन जिम्मेवार है? नहीं जिम्मेवार। आप सुधारने के लिए क्या की? 300 वोट लाई ही ना, और चुनाव के बाद लापता हो गई। एक सीरियल चलता था लापतागंज, वही लापतागंज के हैं, ये पते नहीं चलता 4 साल कहाँ गई। अब जब चुनाव आया है तो आ गई काला काला धारण करके। अरे भूत पड़े थे आप, 4 साल गए, 5वां साल तो टपक गई। अब टपके वाले लोग के बीच लगातार जा रहे थे और जनता को उसके वोट की ताकत समझा रहे थे। अरे भैया, जब चुनाव था तो चुनाव के बाद जनता का नेता का मतलब क्या होता है? हारने के बाद भी सक्रिय रहना, हारने के बाद भी सुख दुख में रहना। सुख दुख तो छोड़िए, बिहार में नजर नहीं आई। सक्रिय तो छोड़िए, कुछ बोलना बंद कर दी, तो क्या होगा भाई? ये लोग से बिहार का राजनीति नहीं होगा। इस चुनाव में अगर लगे 243 सीट पे अगर चुनाव लड़े तो लगता है उनको कैंडिडेट भी मिलेगा या कोई अस्तित्व दिखता है? देखिए, 333 को वोट आया था, कहीं हो बचल खुचल वही आ जाए, वही बहुत ज्यादा है। ये लोग जो 333 को लोग जो जिनको वोट दिए थे वो गुमराह हो गए। तो सोचे भाई अच्छा है, चलो नया नया आया है भाई, दे दो, महिला के नाम पे, नौजवान के नाम पे कुछ दे दिया। अब वो 8 साल तो पाई तो 4 साल गायब रहा, तब इसको किसको वही 300 वोट बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं भैया।
कह रही थी काफ़ी पढ़े लिखे है, विजन है उनके पास, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई है। अरे पढ़िए क्या ये तो कहाँ है बिहार में भाई, पढ़ाई कितना बिहार में खर्च की। अरे पढ़ाई लिखाई राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। आप पढ़ी हैं अपने डिग्री के लिए, और पढ़ी किसके पैसा से? नीतीश कुमार के पैसा से। आप पूछिए काहे? आपके बाबू विनोद कुमार जी नीतीश कुमार के एमएलसी थे। नीतीश कुमार को, विनोद कुमार जी को पैसा मिलता था एमएलसी पद का, वो पैसा कौन दिया? नीतीश कुमार जी दिए सरकार, और फिर उसी को घेर रही हैं आप। व्यक्तिगत काबिलियत भी तो है उतने लेवल। काबिलियत है भैया, अरे काबिलियत थी तो अपने बाबूजी को अपने पार्टी में शामिल करवाते। पूरे बिहार के लोग को बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, आप बाबूजी को नहीं जुड़वा रहे हैं। अरे पहले आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। अरे पहले अपना घर में जुड़वाइए भैया, तब बिहार की बात कीजिए। अपना घर फूटल है, दूसरा घर में खाना बांटी चल रहे हैं। अरे अपने भूखे मर रहे हैं, तो ये तंतु खेवा हो, तंतु खेवा, क्या मजाक कर रही है यार। पुष्पम प्रिया चौधरी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, ये दोनों के नाम में पी से पुष्पम, पी से प्रिया, पी से प्रशांत, पी से पांडे, ये लोग से कुछ नहीं होने वाला बिहार में। तो दोनों का भविष्य कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं यार, कहानी खत्म है सबका है। एगो आया काला काला पहन के पूरा का उजला उजला करके चला गया, एगो बांस वाला गाड़ के खाई विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। अरे सरकार से सवाल पूछो भाई, जो सरकार में होता है उसको जवाब देने का अधिकार होता है। जो विपक्ष में क्या बोलेगा भैया? उसको तो कोई अधिकार ही नहीं ना, उसको प्रशासन है ना, उसको शक्ति है ना, कुछ नहीं है। तो सरकार के लोगों से सवाल पूछिए, नीतीश जी से पूछिए क्यों बंगाल में बिहारी पिटा रहे हैं। पूछिए बीजेपी के सरकार से, बीजेपी का दुद्दू को उप मुख्यमंत्री, एगो छोड़िए दुद्दू को है। आप पूछिए लोग काहे बिहार में पटा रहा है, उससे नहीं पूछा। तेजस्वी जी नहीं किया, लालू जी नहीं किया, फलना जी किए, चिल्ला जी। अरे चिल्ला जी से क्या मतलब? पुष्पम प्रिया अपने पिता को पहले शामिल करे, वो तो खुला कहती थी पुष्पम प्रिया के पिताजी की आइडियोलॉजी नीतीश कुमार से मैच करती है, इसलिए जदयू में है, हमारी मैच नहीं करती, इसलिए हम अपना इंडिविजुअल पार्टी बिहार को बदलेंगे। पिताजी जीवित भर में अपने पार्टी में शामिल नहीं कर पाए, भगवान अब उनकी आत्मा को शांति दे। विनोद कुमार जी को, अब तो स्वर्गवासी हो गए, जीवित भर में अपनी पार्टी को शामिल नहीं करा पाए। अब भाई देखिए आगे क्या होता है, अपने परिवार के और जो सदस्य पहले उनको शामिल करवा ले, तब बिहार घूमे भैया। बिहार में लोग का कुछ नहीं होने वाला है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो नीतीश कुमार गए तो थे उनके घर पे मुलाकात। पार्टी का नेता तो जबे करेगा भाई, आपके हम मित्र रहेंगे तो आप हमारे यहाँ आइएगा, हमारे मित्र हमारे यहाँ। मित्रता और भाईचारा अलग है, राजनीति अलग है। लेकिन खैर पुष्पम प्रिया चौधरी 4 साल लापता नहीं, बताइए आपने 4 साल बिहार के लिए क्या किया? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। बिहार में 20 में जब इलेक्शन हुआ था 2020 में, तो पुष्पम प्रिया चौधरी नाम से एक लड़की आई थी चुनाव लड़ने के लिए, पुल्लर्स पार्टी के नाम से। इस चुनाव में 5 सालों तक कहीं नजर नहीं आई, इस चुनाव में फिर से जनता के बीच जाएगी। तो लग रहा है जनता कुछ भरोसा करेगी या कुछ भविष्य है बिहार? भरोसा नहीं करता है, कोई नहीं करता। कुछ भविष्य है उसका? कोई भविष्य नहीं है। काफी पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी जनता के लिए तो उसमें क्या है कि उनको डोर टू डोर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। कम से अगर अभी इलेक्शन लड़ना है तो 5 साल पहले तैयारी करना पड़ता है, तो अभी तो नहीं सक्सेस कर पाएंगे। ट्विटर पे सरकार को घेरती है ना, उससे क्या हो गया? ट्विटर पे तो आप ऑनलाइन जाइए तो हर चीज़, और नकली सामान है, हर कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें नकली सामानें मिल रही है, ब्रांड के नाम पे नकली मिल रही है, तो उस पर नहीं होता है। हर चीज़ झूठ, पब्लिक को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पुष्पम को अगर बिहार में भविष्य बनाना हो तो क्या करना चाहिए? 5 साल उनको मेहनत करना पड़ेगा, और डोर टू डोर जाके हर आदमी से मिले, और उसके बाद उस मुद्दे पे लड़ेंगी, तब जाके कोई फायदा होगा। तो प्रशांत किशोर जा रहे डोर टू डोर जनता से मिलने, तो फायदा जरूर होगा। लेकिन उन्हीं को कह रहे हैं कि ये जनता को बरगला के बेवकूफ बना रहे हैं, गांधी और अंबेडकर के नाम। जी ने कभी किसी को बरगलाया नहीं है, और प्रशांत जी ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जिसके साथ भी जाएंगे वो वहाँ पे उसकी सरकार आएगी। आप कैसे देखते हो? उनको अच्छे उससे नज़रिए से देख रहे हैं हम लोग, और वो आने की उनकी पूरी संभावना है। बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? राज सिंह। पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में एक नाम था बिहार में, 5 सालों में कहीं नजर नहीं आए। अभी चुनाव का माहौल है, फिर से नजर आएंगी, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बरसात जब आती है ना तो मेंढक फुदकते हैं, तो ठीक ठीक राजनीति में भी जो राजनेताओं का हाल है ना, ठीक वैसे ही हाल है। ठीक है, अगर बात की जाए पुष्पम प्रिया चौधरी जी की, तो पुष्पम प्रिया जी 2020 का चुनाव लड़ी थी पूरे 243 सीटों पे। उनकी तक जमानत, उनके प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हुई थी, साथ में उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, फिर बरसात आ रही है, अब बरसात के साथ फिर मेंढक फुदफुदा आ रहे हैं, तो बरसात आएगी तो मेंढक तो फुदफुदाएंगे ही। वो कह रहे उस समय सरकार ने घोटाला कर दिया था हमारे साथ, ईवीएम से छेड़छाड़ करके हमको हरवा दिया। अरे देखिए, सरकार ने अगर इतना कुछ किया होता, 500, 1000, 2000, 4000 वोट मिले हैं, 2000, 4000 वोट से चुनाव जीता जाता है कि 1 लाख 4 लाख वोटों से चुनाव जीता जाता है? पहले ये पढ़ लें। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, मैं उनके बराबरी तो नहीं कर सकता, पर अगर ऐसा अगर आरोप प्रत्यारोप सरकार के साथ लगाएंगे तो क्या ही है फिर? जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता जानती है कि 2000, 4000 वोट वाला चुनाव जीतता है क्या कोई मुखिया? यहाँ आप मुखिया का चुनाव 2000, 4000 में नहीं जीतते, ये तो विधायक का चुनाव है, तो विधायक का चुनाव आप 2000, 4000 वोट से चुनाव जीतेंगे। वो कह रहे हमारे पास विजन है बिहार को लेके, हम पढ़ कर आए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़। देखिए, विजन वाले लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं इस बार। प्रशांत किशोर जी भी बहुत विजन है,
प्रशांत किशोर जी को पास भी एक विज़न है, बोलते हैं बस, ठीक है, वो दिखाने वाली बोल, ठीक है। पुष्पम प्रिया जी भी बोल रहे हैं कि विज़न है हमारे पास। अरे लोग बिहार की जनता किस विज़न पे भरोसा करें? पलायन रोक देंगे, रोजगार दे देंगे युवाओं को यहाँ पे। वो तो प्रशांत जी को भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी फर्जी है, देश में कहीं गोटी सेट नहीं हुआ तो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने आ गए, जनता हम पे भरोसा करे। प्रशांत किशोर जी का गृह क्षेत्र है जो, वो बिहार है, तो बिहार से बाहर कहाँ जाएंगे? उन्होंने सोचा कि बिहार वालों को मूर्ख बनाया जा सकता है, जैसे और सरकारें मूर्ख बनाते आई हैं वैसे हम भी मूर्ख बना के वोट ले लेंगे। और सही कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कास्टिज्म पे पॉलिटिक्स करके ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए अगर माइनॉरिटी वोट्स की तो माइनॉरिटी वोट्स को कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटी वोट किसके पास है? माइनॉरिटी वोट है जनता दल यूनाइटेड के पास और आरजेडी के पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा नुकसान अगर होता भी है, थोड़ा बहुत नुकसान जो होता है तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को होगा। ये भारतीय जनता प्लूरल्स का पार्टी या फिर पुष्पम प्रिया का बिहार में कुछ भविष्य लग रहा है इस चुनाव में? नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर जमाना जब्त होगी। बनाएंगे भविष्य में। पुष्पम प्रिया के हम साथ हैं, साथ है एकदम हमारे बिहार की महिला है, बिहार की महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। जिंदाबाद। नीतीश कुमार महिला को लंदन से पढ़ के आई है, कह रहे बिहार को लंदन बनाएगी। बिहार को लंदन। हाँ, बिहार में स्विमिंग पूल रहेगा। पिछली बार तो जमानत जब्त हो गया था, इस बार जमानत बचा देंगे, हम है ना, हम पुष्पम प्रिया जी के साथ में हम हैं, टेंशन मत लीजिए, हमारा वोट पुष्पम प्रिया के साथ। बताएंगे भैया, पुष्पम प्रिया चौधरी जो आई थी 20 में जो चुनाव लड़ी थी, इस चुनाव में लग रहा है कुछ उसका होगा? कुछ इस चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं, उसको 15-20 साल यहाँ कुछ होने वाला नहीं है इस बिहार चुनाव में फिर आएगी नजर, इस बार भी उसका जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त। हाँ, हर जगह से। कह रहे हैं कि एक महिला के तौर पे काफी पढ़ी लिखी है, बिहार की जनता भरोसा करेगी। महिला के पढ़ी लिखी पे यहाँ वोट किसको देता है? बिहार में पढ़ी लिखी पे अगर वोट देता है तो ऐसा नेता बहुत है, कहाँ वोट मिल रहा है? तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी को लेकर आई थी, इस चुनाव में अगर आती है तो लगता है कुछ भविष्य है उसका? कोई भविष्य नहीं, भविष्य नहीं है। 5 साल के बाद नजर आ रहे हैं, आएंगे। अब पहले कहाँ थे? ट्विटर पे हमेशा रहती है, सरकार को घेरती है। ट्विटर पर तो सब करता है, लेकिन बिहार में खड़ा होना पड़ेगा रोड पर, तब जाके आप नेता बनिएगा। ऐसे नहीं जनता के लिए लड़ाई लड़िएगा, मार खाइएगा तब। तो कह रहे हैं कि हमेशा जनता के बीच हम जनता के मुद्दे को उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। ट्वीट तो सब नेता करता है, जमीन पर कौन होता है? तो आपको लगा प्लूरल्स को अगर अस्तित्व बनाना है बिहार में तो जमीन पे आकर राजनीति करनी चाहिए? हाँ, उस आंदोलन करना, लाठी खाना तब होगा। तब होगा। हाँ। इस चुनाव में अगर आती है तो लगता है जनता देगी कोई वोट उनको? कोई नहीं देगी, तभी ने काट दिया था, उससे भी खराब हालात अभी तब होगा। कह रहे थे नीतीश कुमार जो है ईवीएम से छेड़छाड़ करवा के हमको हरवा दिए। ये सब अथी है। हाँ, ये गलती किए हैं कि रात के 9 बजे तक काउंटिंग हुआ, पहले लोकसभा में क्यों नहीं हुआ 9 बजे रात तक? लगता है ईवीएम से छेड़छाड़ हुआ था उस समय 2020 में। वो जो तेजस्वी सरकार बना हुआ था, ये तेजस्वी को सरकार बना हुआ था, वीर अभिमन्यु सब फाटक तोड़ दिया था, एक फाटक में अटक गया था, उसी में अमित शाह आके थोड़ा सा काम गड़बड़ा दिए, और नहीं तो तेजस्वी सरकार बना हुआ था, अब तेजस्वी बन के रहेगा मुख्यमंत्री। क्या नाम हुआ भैया आपका? अभिषेक कुमार पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी नाम से एक लड़की आई थी, बोली थी मुख्यमंत्री बन के बिहार को बदल देंगे। इस चुनाव 5 साल तक कहीं नजर नहीं आई है, इस चुनाव में अगर आती है तो लगता है कुछ भविष्य उसका? अब भैया स्वतंत्र भारत है, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आने का मन है तो आए और जाए, बाकी कुछ तो फायदा होना जाना है नहीं होना जाना। अरे तबली तो जमाने जब्त हो गया था, इस बार तो लगे उससे भी कुछ ज़्यादा अगर कानून है तो भी हो सकता है। इस बार कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बन जाएगी। कौन कह रहा है? खुद ही दावा कर रही है सर। अरे भैया जी, तो तबली क्या हो गया था, ये दावा करने से कहा जाए? अभी कह रही कि ईवीएम से छेड़छाड़ करके नीतीश कुमार ने हरवा दिया उनको। कौन? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार उसको हरवा दिया? अरे नाम पता सब गायब हो जाएगा, अभी गायब हो जाएगा, एकदम कोई भविष्य नहीं है उसका। अरे कुछ नहीं है तब। बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम मोहम्मद सिंह आजाद। आजाद। हाँ, तो बिहार में चुनाव होगा, पुष्पम प्रिया अगर फिर से मैदान में आती तो लगता है कुछ पुष्पम प्रिया का भविष्य है बिहार में? बिहार में बहुत कोई आए, कोई मुख्यमंत्री बनने आए, कोई हीरोइन बनने आए, लंदन से पढ़ाई करके आइए, चाहे कहीं से पढ़ाई करके आइए, यहाँ लंदन से पढ़ के आई है तो उसके पास एक विजन है ना बिहार को लेकर। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो लगातार कहते हैं झूठों का बलगला रहा है जनता को, बरकरार है। बलगला रहा है, और कुछ नहीं होने वाला है उससे। वो तो कहते हैं तेजस्वी यादव बिहार की जनता को बरकरार है। कौन? तेजस्वी यादव कितना साल सरकार चला, कितना सरकार? नीतीश कुमार ने सरकार चला, तो उससे सवाल कीजिए ना नीतीश कुमार से। वो दोनों से कर रहे हैं, इससे भी और लालू जी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं, जमानत जब्त हो जाएगा, गायब हो जाइए, पता नहीं कहाँ चले जाए, कहाँ से आ जाता है। लंदन से पढ़ाई, खाली झुट्टों का बदनाम कर रहे हैं कि लंदन से पढ़ाई करेगा। एक के बार कभी वार्ड पार्षद का चुनाव जीती हैं, सीधा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन जाइएगा। वो कभी वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है वो?